नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़। मैं हूं अहमद अली फयाज। जैसे कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आम आदमी पार्टी के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम डोडा 52 मेराजुद्दीन मलिक को गिरफ्तार किया गया है पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत। 1978 में बनाई गई PSA के तहत, जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की वजारत के दौरान, हुकूमत के दौरान बनाया गया था और इस पर काफ़ी बहस तमहीस उस वक्त हुई थी। बिलाखिर एक लेजिस्लेटर को, एक कानून साज असेंबली के मेंबर को इसके तहत गिरफ्तार किया गया है। और ये पहली बार है, क्योंकि इससे पहले जो लोग इस कानून के तहत गिरफ्तार हुए वो सेपरेटिस्ट थे, टेररिस्ट थे, जंगल स्मगलर थे और कुछ ऐसे लोग भी जो ड्रग्स वगैरह से वाबस्ता हैं, जो सोशल क्राइम में मुलविस हैं। ऐसे लोगों को इस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है और एक लंबी फहरिस्त है इन लोगों की जो इस PSA के तहत डिटेन किए गए हैं। इसके खिलाफ एक मुहिम चली है काफी साल से कि इन कवानीन को काला कानून बताया गया है और इनको खत्म करने की मांग हुई है कई पार्टीज की तरफ से। हालांकि अलग बात है कि जब वही पार्टीज इक्तिदार में आ जाते हैं तो इसके खिलाफ वो जो तनकीद उनकी होती है वो बंद हो जाती है। एनीवे, मैं ये बता रहा था कि पहली बार एक कानून साज असेंबली के रुकन को PSA के तहत गिरफ्तार किया गया है। आम आदमी पार्टी के लोगों के लिए गिरफ्तारी कोई नई बात नहीं है। आप जानते हैं कि दिल्ली में भी जो आम आदमी पार्टी के फाउंडर हैं अरविंद केजरीवाल, जो चीफ मिनिस्टर दिल्ली के थे, और मनीष सिसोदिया, ये दोनों जेल में चले गए कुछ साल पहले और काफी देर तक जेल में ये लोग रहे। अब इनकी सरकार भी वहां पे खत्म हो चुकी है, लेकिन इनकी एक हिस्ट्री है गिरफ्तारियों की। लेकिन एक फर्क है कि जिन दो असाब का मैंने जिक्र किया, केजरीवाल और सिसोदिया का, ये दोनों करप्शन के इल्जामात के तहत जेल में बंद किए गए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको गिरफ्तार किया था। अब जम्मू कश्मीर में पहली बार जो इसको MLA को गिरफ्तार किया गया है, ये भ्रष्टाचार या करप्शन के इल्जामात के तहत इसको गिरफ्तार नहीं किया गया है, टेररिज्म के इल्जामात के तहत इसको गिरफ्तार नहीं किया गया है, ड्रग्स में मुलविस होने की वजह से इसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसको गिरफ्तार किया गया है इस वजह से कि उन्होंने डिप्टी कमिश्नर, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी होते हैं अपने जिला डोडा के, उनके खिलाफ जबान दराजी की है। उन्होंने एक वीडियो बनाया और इसमें उन्होंने बिल्कुल अनपार्लियामेंट्री अल्फाज का इस्तेमाल किया, लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, जिसकी हर तरफ से मजम्मत हो रही है। और जो लोग इनकी हमायत में भी आ चुके हैं सड़कों पे या ट्विटर पे या अपने स्टेटमेंट्स दे रहे हैं पॉलिटिशियंस, वो सभी लोग उस जबान की, उस लहजे की मजम्मत कर रहे हैं। लेकिन साथ ही ये भी सवाल पैदा हो जाता है कि क्या इस किस्म की जबान इस्तेमाल करने के लिए एक MLA को, एक कानून साजिया का काम करने वाले शख्स को, क्या इसको गिरफ्तार किया जा सकता है एक ऐसे कानून के तहत जिसमें 6 महीने के लिए या 1 महीने तक जमानत भी नहीं हो जाती है और एक बहुत ही सख्त कानून है। तो इसको लेकर के काफी बहस चल रही है, इसका काफी रिएक्शन हुआ है जम्मू कश्मीर में। हम रिएक्शन पे आ जाएंगे थोड़ी देर में, लेकिन इसकी थोड़ा सा हिस्ट्री भी बताएंगे। और इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ये है कि ये तकरीबन तीसरी बार है कि जम्मू कश्मीर का कोई लेजिस्लेटर, कानून बनाने वाला कोई मुंतखब रुकन जेल चला गया है। इससे पहले 2 लोग हमारे, एक वहीदुर रहमान परा जिसका ताल्लुक PDP से है, जो पहले PDP के यूथ प्रेसिडेंट भी थे, बाद में ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर भी मुंतखब हुए वहां पुलवामा से। तो इस दौरान इनको गिरफ्तार किया गया और ये कई महीने जेल में रहे। बाद में इनको जमानत पर छोड़ा गया, इनको इजाजत दी गई इलेक्शन लड़ने की। उन्होंने इलेक्शन लड़ा पुलवामा हल्के इंतखाब से और वहां पे कामयाबी हुई 2024 के इलेक्शन में। इससे पहले उन्होंने लोकसभा का इलेक्शन भी लड़ा था, जो उन्होंने हारा आगा रूहुल्ला के मुकाबले में। लेकिन वहीदुर रहमान परा एक ऐसे सियासी लीडर हैं और ऐसे जो बाद में लेजिस्लेटर भी बन गए, तो इनको भी जेल में रखा गया। इसके अलावा इंजीनियर रशीद है, जिनके खिलाफ 2017 में टेरर फंडिंग वगैरह के इल्जामात लग गए और वो 2019 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में है। बीच बीच में इनको पैरोल पर छोड़ा जाता है, जैसे कि कल भी इनको छोड़ा गया था वाइस प्रेसिडेंट के इंतखाब में वोट डालने के लिए, तो इनको कभी कभी छोड़ दिया जाता है। तो ये तीसरे हैं इस किस्म से। एक ये डूबियस डिस्टिंक्शन है जम्मू कश्मीर का कि तकरीबन 3 लेजिस्लेटर्स जेल में डाले गए हैं और ये सारा 2019 में जो तब्दीलियां लाई गई हैं, जहां पे स्टेट के बाद यूनियन टेरिटरी बन गई है, तो इसके बाद ये लेजिस्लेटर्स जेल में डाले गए हैं।
तो अभी तक इंजीनियर रशीद जेल में ही है। अब जम्मू कश्मीर के जो एमएलए हैं मेराजुद्दीन मलिक, इसको भी अब जेल में रखा गया है। एक बात भी सिग्निफिकेंट है कि अभी कुछ हफ्ते पहले ही मरकजी सरकार ने एक कानून बनाया पार्लियामेंट में, जिसमें उन्होंने ये बताया कि अगर कोई लेजिस्लेटर, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, कोई भी मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर किसी ऐसे इल्जाम में जेल में रहे जिसकी सजा हो सकती है 2 साल या उससे ज्यादा, तो उसमें इनकी जो रुकनियत है वो खत्म कर सकते हैं, खत्म हो सकती है, लाजिमी तौर पे वो खत्म हो सकती है। इससे पहले ये इख्तियार होता था सिर्फ पार्लियामेंट के स्पीकर के पास या लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर के पास, उन्हें ही ये इख्तियार हासिल होता था, लेकिन इसमें मरकजी सरकार ने ये इख्तियार अपने हाथ में ले लिया है। अभी ये देखना भी बाकी है कि वही ये जो है मेराजुद्दीन मलिक, क्या इनके खिलाफ भी इस कानून का इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसा कोई रास्ता निकाला जाएगा, उनको भी उनकी मेंबरशिप खत्म करने की कोई राह निकाली जाएगी, या इसको सिर्फ एक सरजनिश के तौर पर जेल में रखा जाएगा। इस आपने देखा है कि इसकी जो रिएक्शंस हैं, इसकी रिएक्शंस काफी टर्बुलेंट हुई हैं, और ये 2019 के बाद पहली बार है कि इस किस्म के विजुअल्स हमारे सामने आए हैं। लोग सड़कों पे निकल आए, पत्थरबाजी आपने देखी 2019 के बाद ये मुकम्मल तौर पे बंद हो चुकी थी। मैं मुकम्मल तौर पे इसलिए कह रहा हूं कि हमारी नजर में कोई ऐसा वाक़या ही नहीं है। हालांकि सरकारी आदाद शुमार में ये बताया जाता है कि 80%, 90% स्टोन पेल्टिंग बंद हुई है। मैं कह रहा हूं कि 100% बंद हो गई थी 2019 के बाद, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद। लेकिन इस वाक़े को लेकर के न सिर्फ डोडा जिला में बल्कि किश्तवाड़ जिला में, राजौरी जिले में, जम्मू में भी कई जगहों पे मुजाहरे हुए, प्रोटेस्ट हुए। इस इकदाम की इस जो ये एक्शन लिया है गवर्नमेंट ने एमएलए के खिलाफ, उसके खिलाफ लोग सड़कों पे निकल आए। हर जगह पे उन्हें पत्थर नहीं मारे, लेकिन डोडा में कई जगहों पे ऐसे वाक़यात हो गए, और वहां पे पहली बार है कि कई साल के बाद वहां पे इंटरनेट और ये जो टेलीफोन सिस्टम मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है, जो पहले हुआ करता था 2019 से पहले, और जिस पर भारतीय जनता पार्टी क्रेडिट ले रही थी कि हमने ये सारा सिलसिला बंद किया है, पत्थरबाजी का, सरकार के खिलाफ लोगों के सड़कों पे आने का और इंटरनेट बंद करने का, ये सारा क्रेडिट वो बजा तौर पर लेते थे। लेकिन अब इसमें एक दाग लग गया है एक मामूली वाक़े को लेकर के। असल में एक कॉन्फ्रंटेशन हुआ डिप्टी कमिश्नर डोडा, जो एक आईएएस ऑफिसर हैं, और मेराजुद्दीन मलिक जो एक एमएलए हैं, इनके बीच में। मेराजुद्दीन मलिक का ये कहना है कि उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को रिक्वेस्ट किया था कि एक गरीब खातून डोडा में है किसी जगह पे, तो इनके घर पे एक कोई डिस्पेंसरी या हेल्थ का कोई सेंटर था, तो इनको कोई किराया मिलता था। बाद में सरकार ने उनको बता दिया कि ये जगह कम है, वहां पे कुछ चीजों की चोरी हो गई है वगैरह, तो इसके बाद इसको बताया गया कि आप दूसरा कोई स्ट्रक्चर तामीर कर लें। तो उसके बाद उन्हें 2-2.5 लाख रुपए का लोन बैंक से हासिल कर लिया। उसके बाद इसने वहां पे तामीर किया एक छोटा सा स्ट्रक्चर, जिसमें जो इसने ऑफर किया गवर्नमेंट को, लेकिन कई महीने के बाद गवर्नमेंट ने उसको कहा कि ये स्टेट लैंड पे बना हुआ है। इस बात को लेकर के हो सकता है ये बना भी होगा, लेकिन इस बात को लेकर के अवाम में एक रद्दमल है। वो कह रहे हैं कि अगर इस स्टेट लैंड पे बना था तो जो डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू, तहसीलदार, पटवारी, वो सब लोग क्या कर रहे थे? उन्होंने पहले ही उनको क्यों नहीं रोका? और अगर इसमें कोई खिलाफ वर्जी हुई है तो इसके लिए महकमे माल के लोग, जिनका हेड एक जिला में डिप्टी कमिश्नर ही होता है, ये लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। इसके लिए क्यों एक गरीब खातून को शिकार बनाया जाए? तो ये तनकीद इस पे हो रही है, और इस पे एक कन्फ्रंटेशन अब हो चुका है। अभी ये देखना बाकी था कि क्या सिर्फ डोडा के लोगों तक महदूद रहेगा, आम आदमी पार्टी तक महदूद रहेगा, लेकिन ये रहा नहीं। मेराजुद्दीन मलिक की हिमायत में सभी पॉलिटिकल पार्टीज, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके जो सभी जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये इनकी हिमायत में आ गई हैं। इन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं, एक लंबी फहरिस्त है, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है। अभी कुछ 1-2 घंटे पहले महबूबा मुफ्ती, जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर हैं, इन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दी श्रीनगर में। तो इन्होंने इनके लिए हिमायत का इजहार किया मेराजुद्दीन मलिक के लिए। वहीदुर रहमान पर्रा, बाकी जो स्पोक्स पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर अमर अब्दुल्ला, जो कल मेराजुद्दीन मलिक के घर वालों से भी मिले, तो ये सब लोग इनकी सॉलिडारिटी में उठ खड़ा हुए हैं। कई एमएलएज हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी, जिनमें
जावेद इकबाल चौधरी हैं, बुधल से राजौरी से ताल्लुक रखने वाले, तो उन्होंने भी वहां पे लोगों को बताया है कि आप सड़कों पे आए, इसके खिलाफ मुजाहरे वगैरह कर लें। एक कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल पैदा हो गई है, और एक ऐसे मौके पे जबकि एक सिलसिला, एक चेन सा शुरू हो गया है 13 जुलाई के बाद। 13 जुलाई जैसे कि जिसको कश्मीर में यौम शोहदा के तौर पर मनाया जाता था, हमने इस पे कई प्रोग्राम्स में तफसील से रोशनी डाली है कि 1931 में जो लोग डोगरा फौजियों के हाथों मारे गए थे, 20-21 लोग श्रीनगर में जो दफन है, तो ये मनाया जाता था, सरकारी तौर पे एक तातील हुआ करती थी। तो इस बार वहां पे इस तातील को बिल्कुल मनसूख किया गया है पहले ही, लेकिन इस बार ये हुआ कि जो गवर्नर इंतजामिया है जिनके तहत पुलिस वगैरह आती है, इन्होंने चीफ मिनिस्टर को भी वहां पे कोई खराज अकीदत पेश करने की इजाजत नहीं दी, कोई वहां पे आयोजन नहीं हुआ, वहां करने नहीं दिया। ये बात अलग है कि अगले रोज चीफ मिनिस्टर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और कई पार्टीज के लोग वहां पे चले गए, उन्होंने उनको वहां पे खराज अकीदत पेश किया। जो 1931 के जो मार्टर्स हैं, जो डोगरा फौज के खिलाफ जिन्होंने यहाँ पे एक बगावत की थी एक सियासी मामले को लेकर के, तो वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। बाद में जो ईद मिलादुन नबी के मौके पे एक छुट्टी होती थी, ये कैलेंडर पे वहां पे एक मखसूस दिन के लिए थी, तो यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और मिनिस्टर सकीना ने इस पर स्टैंड ले लिया। इन्होंने कहा कि सरकार को छुट्टी डिक्लेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये एक दिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, ये पूरे हिंदुस्तान में ईद या ईद मिलादुन नबी या कोई दिन ऐसा होता है जो सब्जेक्ट टू अपीयरेंस मून होता है, ये किसी दिन होता है वहां पे और किसी दिन यहाँ पे होता है, क्योंकि उफक का इसमें फर्क रहता है। तो इन्होंने बताया कि ये दूसरे दिन होनी चाहिए थी यहाँ पे छुट्टी, लेकिन गवर्नर इंतजामिया ने इस पे बिल्कुल वो एडमेंट रहे, उन्होंने कहा नहीं, पूरे मुल्क में एक ही दिन इसके लिए रहेगा। तो उसके बाद ये कन्फ्रंटेशन और भी बढ़ गई, और इसके बाद हजरतबल में एक और वाक़या हुआ जो आपके सामने है, एक एम्बलम को लेकर के जो जब वहां पे श्राइन के सहन के अंदर लगाया गया था जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की तरफ से, और उसके बाद इसको वहां लोगों ने वहां पे तोड़ा इसको, और उसको लेकर के पूरे कंट्री में एक नेगेटिव रिएक्शन हो गया। तो इसकी मजम्मत की गई कि नेशनल एम्बलम को वहां पे तोड़ा गया है। तो दूसरी तरफ से कश्मीर की सभी पार्टीज ने, जिसमें सभी पार्टीज आती हैं एक्सक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी, इन पार्टीज ने डॉक्टर दरख्शान इंद्राबी के खिलाफ स्टैंड ले लिया, जिन्होंने जो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन है, इन्होंने इसको डिफेंड किया डॉक्टर दरख्शान इंद्राबी ने, और उन्होंने एक सख्त स्टैंड ले लिया उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने डिमोलिश किया था वो एम्बलम। उन्हें बताया कि ये दहशतगर्द है, सरकार क्यों ढूंढ रही है दहशतगर्दों को जंगलों में, दहशतगर्द तो यही लोग हैं। तो उन्होंने डायरेक्टली उनको टेररिस्ट कहा। इसके जवाब में नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और दीगर पार्टीज की तरफ से काफी क्रिटिसिज्म हुआ डॉक्टर दरख्शान इंद्राबी को। उनके मुतालिक ये बताया गया कि अपने लोगों के खिलाफ जंग छेड़ दी है, और उन्होंने बताया कि ये तौहीन हुई है वहां पे, क्योंकि कश्मीर में जो मजहब राइज है अक्सरियती तबके में, वहां पे किसी श्राइन में, किसी मस्जिद में जो जानवर हो या इंसान हो, कोई भी जिंदा जिसमें जिंदगी होती है, जिसको हम किंगडम एनिमेलिया कहते हैं, अगर इस किस्म की कोई तस्वीर, स्कल्पचर, इमेज कोई हो तो वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। तो इसमें चूंकि एम्बलम में मतलब शेर होते हैं, और इस पे घोड़ा भी है, गैलपिंग हॉर्स, और इसमें एलिफेंट है, डियर है, तो इन चीजों की इजाजत आमतौर पे नहीं होती है। तो इसमें एक स्टैंड ले लिया जम्मू कश्मीर में जो अपोजिशन पार्टीज हैं, इन्होंने स्टैंड ले लिया। दूसरी तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर दरख्शान इंद्राबी का मकामी यूनिट ने पहले इनके हक में स्टेटमेंट्स दे दिए, उसके बाद मरकजी जमात ने, भारतीय जनता पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन ने भी उनको सपोर्ट दे दिया। तो इन्होंने वही स्टैंड ले लिया, और वही स्टैंड नेशनल मीडिया ने भी ले लिया। इन्होंने कहा कि ये जायज नहीं है और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने नेशनल एम्बलम को वहां पे तोड़ा है। इस बात को लेकर के काफी कन्फ्रंटेशन भी चल ही रही थी। तो मेराजुद्दीन मलिक का वाक़या पेश आया डोडा में। अब इस वाक़े को लेकर पहले वाक़ात के जो मुतल्लिक जो रिएक्शंस थे, इसमें लोग सड़कों पे नहीं आए थे, ऐसा कोई वाक़या नहीं होता पत्थर वत्थर मारने का किसी जगह पे। गो कि सोशल मीडिया में नेगेटिव रिएक्शंस का एक सैलाब आया था, लेकिन
अब इस वाक़े को लेकर लोग सड़कों पे आए हैं कई जगहों पे, और इसको लेकर के काफ़ी यहाँ पे टर्बुलेंस अब हो चुकी है। मैंने बता दिया कि कर्फ्यू की सिचुएशन वहाँ पे है, हालांकि ये जो एक दफ़ा 144 हुआ करता था CRPC पहले, अब इसको 63 BNSS के नाम से जाना जाता है। इसके तहत वहां पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं कि 4 या 4 से ज्यादा लोग जमा नहीं हो सकते हैं किसी की जगह पे डोडा जिला में, और किसी भी जगह पे कोई शख्स ऐसी तकरीर, ऐसी कोई हरकत, ऐसा कोई इशारा नहीं कर सकते हैं जिससे अमन अमान में खलल पड़ने का इम्कान हो। तो वहां पे एडिशनल डिप्टी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने वहां पे एक ऑर्डर जारी किया है, लेकिन कई लोग अब इस बात को लेकर के तनकीद कर रहे हैं इस चीज की कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, जो DC हैं, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी होते हैं और उनके हाथ में ही है ये इख्तियार कि वो किसी के खिलाफ PSA लगा सकते हैं। तो वो अपने ही मामले में किसी मुलजिम के खिलाफ PSA कैसे लगा सकते हैं। हालांकि इसमें बिल्कुल वाज़ह तौर पे कोई ममानियत नहीं है, लेकिन एक मॉरल एक पॉइंट यहाँ पे बन जाता है, और ऐसे मामला में अगर कोर्ट में होते हैं तो वहां पे उनको रिक्यूज करते हैं। जो जज साहिबान वहां पे होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, मैं इसमें जाती तौर पे हूं तो मैं नहीं कर सकता हूं। अभी ये भी मालूम नहीं है कि क्या उन्होंने इसको अपना ही अप्रूवल दिया है या किसी हायर अथॉरिटी से या स्क्रीनिंग बोर्ड से या डिविजनल कमिश्नर से इसका अप्रूवल लाया है, लेकिन ये एक इंतशार की सिचुएशन जम्मू कश्मीर में पैदा हुई है पहली बार 2019 के बाद, और पहली बार किसी लेजिस्लेटर को गिरफ्तार किया गया है इस कानून के तहत। और अभी ये देखना बाकी है कि जिस वक्त अभी तैयारियां चल रही थी मौसम खजान के इजलास की, ऑटम सेशन जिसको हम कहते हैं, जो श्रीनगर में होने वाला है, तकरीबन 5 हफ्ते के बाद होना चाहिए, तकरीबन ये श्रीनगर में हो जाएगा सितंबर के आखिर में, और शायद अक्टूबर के कुछ दिनों यहाँ चलेगा। तो इसमें भी जाहिर है मेराजुद्दीन मलिक की गिरफ्तारी को लेकर के काफी वहां पे इंतशार रहेगा, और जाहिर है कि BJP एक तरफ और बाकी सारी पार्टीज एक तरफ। अब ये देखना बाकी है कि ये किस मकाम पे ये सारा ठहर जाता है, तो ये अभी देखना बाकी है। लेकिन अभी ये नेगेटिव सिचुएशन है जिसका अभी खदशा ये है कि बाकी लोग भी इससे शाह लेकर के टर्बुलेंस की कोशिश करेंगे कई जगहों पे। हालांकि हुकाम जो है वो मुस्तैद हैं, वो अलर्ट हैं हर जगह पे, और अभी ये खुश आइंद अलामत है कि वादी कश्मीर में किसी जगह से इस किस्म का कोई टर्बुलेंस, कोई प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन इस किस्म का नहीं आया है, सड़कों पे लोग नहीं आए हैं। लेकिन डोडा और जम्मू के कुछ दूसरे इलाकों में लोग सड़कों पे आए हैं। अभी ये देखना बाकी है। ये आज की सबसे बड़ी खबर है जो मीडिया में, सोशल मीडिया में चल रही है, और इसके साथ रिलेटेड डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो मैं और मेरे साथी जम्मू स्टूडियो से आपको इससे बाखबर करते रहेंगे। आप देखते रहे द न्यूज़ रूम 24 आवर्स।